हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथारूप अध्याय 120 बलराम जी द्वारा द्विविद का वध। 10वां स्कंध। भगवान राम के समय महाराज सुग्रीव की सेना में मैंद का भाई द्विविद नामक एक वानर था। बाद में नरकासुर की बुरी संगत में वह असुर बन गया। नरकासुर की मृत्यु का समाचार सुनकर द्विविद बौखला गया और इसका प्रतिशोध लेने के लिए वह यहाँ तहाँ गांवों और कस्बों को जलाने लगा। एक बार उसने वन में जाकर अनेक स्थानों को तहस नहस किया और पर्वतों को उखाड़ फेंका, और एक दिन समुद्र तट पर जाकर अपनी सशक्त भुजाओं से समुद्र में मंथन करके उठी लहरों से तटवर्ती गांवों को डुबाने लगा। कई बार वह ऋषियों के आश्रम में जाकर उनके बगीचों को उजाड़ देता और यज्ञस्थली में मल मूत्र विसर्जन करता। कई बार वह स्त्री पुरुषों का अकारण अपहरण करके उन्हें किसी गुफा में बंद करके बाहर से बड़ी चट्टान द्वारा उन्हें बंद कर देता, और कई बार वह संभ्रांत परिवार की युवतियों के साथ बलात्कार करता। एक दिन वह इसी प्रकार शैतानी कर रहा था कि उसे निकट स्थित रैवत पर्वत से मधुर संगीत सुनाई देने लगा। वहां उसने देखा कि बलराम जी अनेक युवतियों के साथ नाच गा रहे हैं और उनके नेत्र यहाँ तहाँ घूम रहे हैं, मानो उन पर वारुणी का नशा छा गया हो। वह दुष्ट द्विविद एक वृक्ष पर जा चढ़ा और उसकी एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते फांदते हुए किलकिला की घिनौनी आवाज निकालकर बलराम जी को उद्विग्न करने लगा। तब वह गोरिल्ला उन युवतियों के सामने आया और विभिन्न मुद्राएं दिखाने लगा। अक्सर युवतियों को ऐसी बचकानी बातें बहुत भाती है, इसलिए उसकी इन हरकतों को देखकर वे खिलखिलाकर हंसने लगी। बलराम जी की आंखों के सामने ही द्विविद इतना उद्दंड हो गया कि कभी अपनी भौं से गलत संकेत देकर और कभी ठीक उनके सामने आकर अपने निचले अंग उन्हें दिखाकर उनका अपमान करने लगा। बलराम जी की सहन शक्ति समाप्त हो गई। उन्होंने एक बड़ी चट्टान उठाई और द्विविद पर दे मारी। उसके वार से बचते हुए उस दुष्ट ने बलराम जी का अपमान करने के लिए उनकी वारुणी का पात्र झपट लिया। वारुणी पीकर द्विविद ने उस मटके को तोड़ दिया। वह हंसते हुए बलराम जी पर व्यंग कसने लगा और उनके एवं गोपियों के बहुमूल्य वस्त्रों को खींचने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि बलराम जी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उस दुराचारी की धृष्टता को देखकर बलराम जी ने उसे मारने के लिए अपनी गदा उठा ली। ये देखकर द्विविद ने एक हाथ से एक साल वृक्ष उखाड़ा और तेजी से दौड़ते हुए बलराम जी के सिर पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार किया। इससे पहले कि वह वृक्ष बलराम जी को स्पर्श कर पाता, अब अविचलित खड़े रहकर उन्होंने उसे एक हाथ से रोक लिया और अपनी सुनंदा नामक गदा से द्विविद पर वार किया। अच्छा, बलराम जी का गदा का नाम क्या है? सुनंदा। अभी जाना। बलराम जी का गदा का नाम है सुनंदा। सुनंदा नामक गदा से द्विविद पर वार किया। द्विविद की खोपड़ी पर गदा का आघात होते ही वहां से रक्त का फव्वारा फूट पड़ा, परंतु द्विविद इससे जरा भी विचलित नहीं हुआ और बिना समय गवाए उसने दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया। देखते देखते उसने उसकी पत्तियां साफ की और फिर से बलराम जी पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। बलराम जी ने अपनी गदा से उस वृक्ष के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि पूरे जंगल के वृक्ष नष्ट नहीं हो गए। अन्य कोई चारा ना देखकर द्विविद बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर बलराम जी पर फेंकने लगा, परंतु बलराम ने खेल खेल में अपनी गदा से उन्हें चकनाचूर कर दिया। इस प्रकार जब वहां की सारी चट्टानें समाप्त हो गई तो द्विविद अपनी मुट्ठी से उनकी छाती पर प्रहार करने लगा। बलराम जी ने खेल समाप्त करने का निश्चय किया। अपनी गदा को एक और फेंक कर उन्होंने अपने हाथों से द्विविद की हंसली पर जोरदार आघात किया।
तत्क्षण वह वानर खून की उल्टी करता हुआ ढेर हो गया। उसके शरीर के भार से रैवत पर्वत उसी प्रकार हिलने लगा जिस प्रकार समुद्र के बीच तूफान से नौका हिलने लगती है। स्वर्ग से देवता एवं ऋषिगण बलराम जी की जय हो उद्घोष करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे और तत्पश्चात बलराम जी द्वारका लौट आए। हरे कृष्ण।